What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. Welcome to Study Lover. 10 करंट अफेयर के शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने आने वाले हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हैं, चाहे इस बार का प्रीलिम्स दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स दे रहे हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाले हैं। एसएससी बैंकिंग या फिर आप लोग किसी और एग्जाम की तैयारी करें, करंट अफेयर के क्वेश्चन आप लोगों से हर जगह पूछे जाते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन देखते ही वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद में आगे बढ़ना है, तभी आप इस वीडियो को शानदार तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को बताना है कि आप लोग यहां पर कितने मार्क्स गेन कर पा रहे हैं। तो उसी तरीके से आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कि आप लोगों को यहां तक पहुंचना है, तभी आप लोग अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। ओके, आइए तो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। शानदार शानदार क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर मैप पे बेस्ड क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। यहाँ पर है, बात की जा रही है ग्वाटेमाला के बारे में, तो इसकी लोकेशन क्या है। और पहली बात आप लोगों को ये पता होना चाहिए आखिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा। पहले आप लोग लोकेशन बताइए कहां पर है, उसके बाद में आप लोगों को बताऊंगा फिर क्या इंपॉर्टेंस है इसकी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला मैप आप लोगों को थोड़ा कम समझ में आएगा। पहले यहां से आप लोग देखिए, ये हो गया हमारा प्यारा इंडिया, और हम लोग बात करें यहाँ पर इस वाली लोकेशन की। ठीक है, ये वाली लोकेशन की बात यहां पर की जा रही है, तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात यहां पर की जा रही है। ठीक है, अब इस वाली लोकेशन में यहां पर जूम करके थोड़ा इसको देखते हैं, तब आप लोग समझ पाएंगे। ये वाला आप लोग देखते हैं, ये हो गया यहां पर ग्वाटेमाला। ठीक है ना, इसकी सिटी भी यहां पर ग्वाटेमाला सिटी आप लोगों के सामने है। तो ये एक कैरेबियन सी आप लोग यहां पर देख रहा है इस तरीके से, और यहाँ है नॉर्थ पैसिफिक। ठीक है ना, तो आप लोग इसको, ये वाला एरिया की बात की जा रही है, तो यहां पर आप लोगों को नजर आ रही है। और इसके अलावा ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर, आखिर मैंने आप लोगों को पूरा मैप क्यों दिखाया, क्योंकि हमारे वाइस प्रेसिडेंट आज की डेट में 3 कंट्री की विजिट पर हैं। एक तो हो गया ग्वाटेमाला, दूसरा हो गया पेरू, और तीसरा हो गया पनामा। और जो ये विजिट रहने वाली है, ये 6 से 11 तारीख तक रहने वाली है। तो यहाँ पर आप लोग पनामा देख सकते हैं, और ये हो गया यहाँ पर पेरू। तो सबकी आप लोगों को लोकेशन पता होना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से बने तो आप लोगों को, खासकर अगर हमारी कंट्री के कोई हाईएस्ट डिग्नेटरी किसी कंट्री की विजिट पर जाते हैं, तो आप लोगों को उसके बारे में आइडिया होना चाहिए। ओके, तो आंसर हो गया आप लोगों के सामने यहाँ पर अमेरिका। ओके, तो अमेरिका कॉन्टिनेंट में आप लोग यहाँ पर नजर आएगा ग्वाटेमाला। ठीक है, यहाँ पर इसको सेंट्रल अमेरिका भी बोला जा सकता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, कोई भी वर्ड अगर यूज किया जाए, यहाँ पर कोई भी वर्ड आप लोगों के सामने यूज किया जा सकता है। ठीक है, आइए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों के सामने है, राजस्थान गवर्नमेंट ने अभी किसके साथ में मिलकर, वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के साथ में मिलकर अभी फर्स्ट ऑर्गेनाइज सेंसस इंडस डॉल्फिन के लिए, मतलब एक सेंसस की बात की जा रही है इंडस डॉल्फिन के लिए, ताकि पता चल सके कि जो इंडस डॉल्फिन है वे कितनी बची हुई हैं और आगे से किस तरीके से इनको प्रोटेक्ट करना है। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने यहाँ पर वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया के साथ में मिलकर ये प्रोग्राम चलाया है। क्या राजस्थान सही है यहाँ पर? नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पर राजस्थान नहीं है, यहाँ पर है पंजाब। ओके, सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, इंडस डॉल्फिन, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा फ्रेश वाटर रिवर डॉल्फिन है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। आप लोग इनका यहाँ पर एक बार देख भी सकते हैं, इस तरीके कुछ आप लोगों को ये नजर आएगी यहाँ पर। तो ये फ्रेश वाटर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, डॉल्फिन है ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, ये नेशनल मैमल है ऑफ पाकिस्तान। जी हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा ओनली वर्ड यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड में ये रेयरेस्ट मैमल है, और जो ओनली इंडिया और पाकिस्तान में, जो कि इंडस बेसिन सिस्टम है हम लोगों का, वहां पर पाई जाती है। जी हाँ, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तो यहां पर आप लोगों को नजर आएगा, ये वाले एरिया की बात की जा रही है इस वाले सिस्टम में। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देखने को मिलेगा ओनली, ये जो रेयर स्पीसीज आप लोगों के सामने है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। और खासकर जब बात आती है यहाँ पर सेंसस की कि जब पता चल सके कितनी स्पीसीज बची हुई है, क्या क्या कंडीशन है, तो उससे ले तो और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। ओके, तो आंसर आप लोग देखते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गलत हो गई, और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट सारी की सारी सही है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया यहाँ पर सी। आगे बढ़ते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहाँ पर बात की जा रही है एफडीआई में इंडेक्स की बात की जा रही है यहाँ पर। तो हमारी रैंक क्या रही है, क्वेश्चन बन सकता है, खासकर जब बात आती है फॉरेन से किसी कंट्री में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो उससे काफी इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया की रैंक क्या रही है 2018 की, यहाँ पर 80 कैरेनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस इंडेक्स, तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो इंडिया की रैंक आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा, आप लोगों के सामने ऐसे इस तरीके से ऑप्शन सेट किए जाएंगे कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर। तो आंसर है इसका यहाँ पर 11 है। ठीक है ना, याद रख सकते हैं, जिस तरीके से क्रिकेट की टीम होती है 11 प्लेयर होते हैं नॉर्मली जो ग्राउंड में खेलते हैं, तो उससे आप लोग इसको याद रख सकते हैं। पर लेकिन पहले जो हम हुआ करते थे अंडर 10 में हुआ करते थे, अब 11 में पहुंच गए हैं। टॉप किया यूएसए ने, सेकंड नंबर पर है कनाडा, और तीसरे नंबर पर है जर्मनी इसके हिसाब से। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। जिस भी कंट्री की रैंक यहाँ पर अच्छी रहती है, नो ये माना जाता है कि बिजनेस फ्रेंडली कंट्री है, और दूसरी कंट्री भी अगर वहां पर इन्वेस्टमेंट करती है तो अच्छा खासा इकोनॉमिक बूम वहां पर देखने को मिलेगा आप लोगों को। तो इसके बेस पर रैंकिंग अगर दी जाती है तो अच्छी खासी इकोनॉमिक एक्टिविटी नजर आती है। ओके, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे फार्मर और किसानों के बारे में, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नीति आयोग ने अभी साइन किया है यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, ठीक है ना। ये एक तरीका एग्रीमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसके तहत काम किया जाता है, और ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ में किया है, जिसके तहत यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाएगी, खासकर एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि नीति आयोग ने अभी यहाँ पर जो एग्रीमेंट साइन किया है ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ में किया है, तो नहीं, ये माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, यहाँ पर किया गया है ये IBM के साथ में। IBM के साथ में ये किया गया, जिसके तहत यहाँ पर एग्रीमेंट के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाएगा। एक अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है, इसका यूज करने के साथ में ये पता लगाया जाएगा कि क्या क्या यहाँ पर किस तरीके से एडवाइस दी जा सकती है जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, मतलब जो पिछड़े हुए डिस्ट्रिक्ट हैं, किस तरीके से उनको हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, वो भी रियल टाइम में। रियल टाइम का मतलब क्या होता है, जिस टाइम पर बात की जा रही है उसी टाइम पर वहां पर वो एग्जैक्ट उसकी लोकेशन पता हो। जिस तरीके से आप लोग देखते हैं, अगर किसी ट्रेन की आप लोग लोकेशन जानने की बात करते हैं तो रियल टाइम लोकेशन क्या है उस ट्रेन की, आप लोग हमेशा ये देखते हैं, तो उसी रियल टाइम के बारे में यहाँ पर जिक्र किया जा रहा है। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, यहाँ पर IBM है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई। सेकंड स्टेटमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा किस तरीके से यहाँ पर टेक्नोलॉजी का यूज करके इनसाइट प्रोवाइड कराई जाएगी, सॉइल को किस तरीके से इंप्रूव किया जा सकता है, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है, और किस तरीके से इनपुट हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, मिनिमम इनपुट देने से मैक्सिमम आउटपुट मिले, उस पर फोकस देकर यहाँ पर चला जाएगा। तो यही फोकस दिया जाना है, क्योंकि जितना मिनिमम इनपुट होगा उतना ही कम खर्चा किसानों का आएगा, और जितना ज्यादा आउटपुट होगा उतना ही ज्यादा इनकम बढ़ेगी। तो 2022 तक आप लोगों को पता है, इतनी बार रिपीट कर चुका हूं कि किसानों की इनकम डबल करने की भी बात चल रही है, अब तो आप लोगों को रट भी गया होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर क्या हो गया, सही है, और फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर IBM है ना कि माइक्रोसॉफ्ट। ओके, तो आंसर हो गया यहाँ पर B। आगे बढ़ते हैं अब। तो थोड़ा आप लोग इस तरीके से पिक्चर भी देख सकते हैं, हमारी कंट्री में किसानों की हालत बहुत खस्ता रहती है, तो किस तरीके से उनकी हालत को सुधारा जा सकता है, पूरा फोकस उसके ऊपर यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोगों के सामने यहाँ पर साग से रिलेटेड क्वेश्चन है। पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कौन कौन सी कंट्री यहाँ पर इसके अंदर आती है, ठीक है ना। तो साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों के सामने है। तो अभी यहाँ पर 12th इनफॉर्मल मीटिंग हुई है साग की, जिसके तहत फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर मिले हैं। तो पहले आप लोगों को यहाँ पर कंट्री पता होना चाहिए। यहाँ पर ये हो गया हमारा प्यारा इंडिया, आप लोग देख सकते हैं, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, और यहाँ पर आप लोगों के सामने श्रीलंका। टोटल मिलाकर 8 कंट्री हैं, पर 8 कंट्री की कुछ नहीं चलती है, क्योंकि जब इंडिया और पाकिस्तान कहीं पर आ जाते हैं तो इनकी दोनों की लड़ाई नहीं यहाँ पर रुकती है। इसी की वजह से जो लास्ट टाइम जो मीटिंग होने वाली थी वो भी कैंसिल कर दी गई थी, क्योंकि पार्टिसिपेट नहीं किया गया था यहाँ पर किसी के द्वारा। तो अब फिर से आगे बढ़ने की बात की जा रही है। तो उसी के तहत एक इनफॉर्मल मीटिंग यहाँ पर हुई है, जिसके तहत सोचा जा रहा है कि कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं अब आने वाले टाइम में। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर फिलीपींस में। तो यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक की भी मीटिंग चल रही है, जो कि 51वीं है। तो इसके पैरेलल में ये आप लोगों को मीटिंग देखने को मिलेगी। इस तरह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं, कई बार ये क्वेश्चन पूछ रहता है कि किसके पैरेलल में ये मीटिंग की गई है। तो इस तरीके से भी आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन ऐसे बने या वैसे बने, आप लोगों को पूरा माइंड में आइडिया होना चाहिए कि क्या चल रहा है एग्जैक्ट लोकेशन पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हो गया यहाँ पर सी आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने बात की जा रही है 15th एशिया मीडिया समिट AMS 2018। ये कहां पर हेल्ड हो रही है अभी आने वाले टाइम में? तो बात की जा रही है मुंबई नहीं, मुंबई नहीं है, ये है न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। तो न्यू दिल्ली में ये होने वाली है आने वाले टाइम में अभी। और जो यहाँ पर थीम है वो है टेलिंग ओवर स्टोरीज एशिया एंड मोर। देखिए सीधा सीधा बात आप लोगों को यहाँ पर थीम से भी नजर आ रही होगी, अपने अपने बारे में सबको बताना है, एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखना है और तब आगे बढ़ना है। तो एशिया जो मीडिया है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म यहाँ पर प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है कि क्या क्या एक दूसरे से सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। जो भी आप लोग देखते हैं आज के टाइम में फेक न्यूज कितनी सारी निकल कर आती है, कई सारी प्रॉब्लम सामने निकल कर आती है। तो इन प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन कैसे निकाला जा सकता है और कैसे आगे बढ़ सकते हैं, उन सब के ऊपर फोकस दिया जाएगा। तो 15th एशिया मीडिया समिट 2018 न्यू दिल्ली में होने वाली है। थीम आप लोगों के सामने है, ये सही थीम है यहाँ पर। तो आंसर हो गया, ये हो गया बी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मुंबई नहीं है, न्यू दिल्ली है। ओके, तो एक दूसरे के एक्सपीरियंस से शेयर करके यहाँ पर सीखने की बात की जाएगी। तो ये यहाँ पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के सामने बात की जा रही है यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट, जिसको IDSP बोला जा रहा है। इसका एम क्या है आप लोग नाम से ही देख सकते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज, जो भी बीमारी है उसका सर्विलेंस किया जाएगा। कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ये क्या करेगा, अगर कोई भी किसी भी तरीका एपिडेमिक आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसके थ्रू सोसाइटी में बहुत लार्ज स्केल पर यहाँ पर कोई बीमारी फैल रही है, तो एक इंटीग्रेटेड
अप्रोच यहां पर ली जाएगी जिसके तहत डिटेक्ट किया जाएगा और रेस्पॉन्स किया जाएगा फास्ट ट्रैक मैनर में, ताकि जल्दी से जल्दी जो भी यहां पर महामारी आई है निकलकर उसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल किया जा सके, जल्दी से जल्दी रेस्पॉन्स किया जा सके। ठीक है, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री का है ये। ठीक है, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट, जिसको IDSP बोला जा रहा है। जल्दी से जल्दी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की बात यहां पर की जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है जब हेल्थ की बात आती है, हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे नॉर्थ ईस्टर्न वाले एरिया से है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं। बात की जा रही है गवर्नमेंट ऑफ आसाम ने लॉन्च किया यहां पर गो टू विलेज मिशन अक्रॉस द स्टेट। क्या गवर्नमेंट ऑफ आसाम है ये? नहीं, गवर्नमेंट ऑफ आसाम नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर है। ठीक है, याद रखिएगा। आखिर क्या हो रहा है इस प्रोजेक्ट के तहत? इस प्रोजेक्ट के तहत जो बेनिफिशियरी है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि किसको क्या क्या जो गवर्नमेंट की सर्विसेज है वो प्रोवाइड करानी है, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा जो भी एलिजिबल पर्सन है, और उनके डोर स्टेप मतलब उनके घर तक ये चीजें पहुंचाई जाएगी ताकि यहां पर उनको सर्विस प्रोवाइड कराई जा सके। कोई भी यहां पर प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी उनको, आसानी से उनको ये चीजें पहुंचाई जा सकती हैं। तो गो टू विलेज, तो गांव गांव तक आसानी से ये सर्विस प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये यहां पर आसाम नहीं है, ये मणिपुर है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि गो टू विलेज जो प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है नॉर्थ ईस्ट के किस स्टेट के द्वारा यहां पर स्टार्ट किया गया है ये, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए डायरेक्ट आ सकता है। और क्या किससे कनेक्टेड है ये पूछा जा सकता है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए उसके बारे में अगर आप लोगों को आइडिया है तो आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ले जाएंगे। तो आंसर यहां पर क्या हो गया? बी आंसर हो गया। ए आंसर, ए जो स्टेटमेंट है फर्स्ट स्टेटमेंट वो गलत है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए हम एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है, पर हमारी एक पॉलिसी है कि हम किसी भी कंट्री के खिलाफ पहले अपना न्यूक्लियर पावर यूज नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो उसी के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग यहाँ पर बोला गया है कि कौन सा मोस्ट डिपेंडेबल यहाँ पर प्लेटफॉर्म है फॉर सेकंड स्ट्राइक। मतलब हमारे ऊपर किसी ने एक बार स्ट्राइक कर दिया, फिर सेकंड स्ट्राइक की यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि हम नो फर्स्ट पॉलिसी में यहाँ पर विश्वास रख के चलते हैं। ठीक है ना, तो इसके बारे में आप लोगों के सामने क्वेश्चन है। तो ये आप लोगों के सामने सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर, तो ये है अरिघाट, INS अरिघाट आप लोगों के सामने ऑप्शन है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, एक तरीके की पनडुब्बी है, ये यहाँ पर काम करेगी काफी अच्छे शानदार तरीके से। अगर हमारे ऊपर कोई अटैक होता है तो किस तरीके से उसको रिप्लाई करना है, तो उसका काम इसके द्वारा किया जाएगा। ऐसे भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए हमारी पॉलिसी क्या है, खासकर इंपॉर्टेंट पॉलिसीज के बारे में तो कुछ आइडिया आप लोगों को होना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आप लोगों के सामने, काफी इंपॉर्टेंट है और पहले भी इसके बारे में मैं नैनो मैगजीन में हालांकि पढ़ा चुका हूं। अगर आप लोगों को आइडिया होगा तो आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके ले जाएंगे। पर्टिकुलरली यहां पर वनरेबल ग्रुप जिसको बोलते हैं PVTG, इसके बारे में जिक्र किया गया है। ये देखिए क्या शानदार स्टेटमेंट यहां पर दी गई है, आप लोग एकदम पकड़ लेंगे अगर आप लोगों को हल्का सा भी आइडिया होगा। बोला जा रहा है कि आर स्प्रेड ओवर एवरी इंडियन स्टेट। तो पहले तो ये बात की जा रही है, सबसे पहले ट्राइबल बोल दिया। क्या ट्राइबल ग्रुप हमारी कंट्री में हर एक स्टेट में है? आप लोगों को ये पता होना चाहिए। क्या हर एक स्टेट में ट्राइबल ग्रुप आप लोगों को देखने को मिलेंगे? उसी से आप लोग स्टेटमेंट को यहां पर पकड़ लेंगे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत है। पर्टिकुलर वनरेबल ग्रुप आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक तो ट्राइबल ग्रुप होते हैं, उनकी कंडीशन वैसे ही खराब रहती है। पर्टिकुलर वनरेबल ग्रुप यहां पर वो ग्रुप है जो ट्राइबल ग्रुप में भी जिनकी कंडीशन और भी ज्यादा खराब है, उसको यहां पर पर्टिकुलर वनरेबल ग्रुप बोला गया है। ठीक है ना, तो सेकंड स्टेटमेंट यहां पर सही है। थर्ड स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। या ट्राइबल ग्रुप पर ही एप्लीकेबल हो रहा है तो इन पे क्यों नहीं एप्लीकेबल होगा? इन पे तो और भी अच्छे से एप्लीकेबल यहां पर आप लोगों को देखता हुआ नजर आएगा। तो इस तरीके से कॉमन सेंस से भी आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को इसी की स्टेटमेंट में मिल जाएगा अगर सारी स्टेटमेंट आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो। ठीक है ना, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गई, तो आंसर हो गया यहाँ पर सी। तो क्वेश्चन को अगर जरा सा आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे ना तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर अटेम्प्ट करके ले जाएंगे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, आप लोगों को कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के सही हो जाएंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने आंसर आप लोग यहाँ पर सही कर पाए, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग कोशिश करनी है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की। क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, भले ही गलत अटेम्प्ट करो पर अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।